तो यह मूवी शुरू होती है नल को दिखाते हुए, जिसको क्लिंदार नामी प्लैनेट पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस प्लैनेट पर सारे ही उसके बच्चे हैं, जिन्हें सिनबियोस कहा जाता है, जिन सब पर नर हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नल के जोन बढ़ जाने पर तभी सिनबियोस ने तंग आकर एक प्लान बनाया और अपने ही बांचा नल को कैद कर दिया। अनल अपने आप को इस कैद से आजाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसी को एक्स नामी किसी चीज की जरूरत है, जो कि वेनम, सपोर्ट और एडी की बनाई हुई है। यह सपोर्ट इस वक्त जमीन पर है और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। खैर, नल को किसी भी कीमत पे अपनी इस कैद से आजाद होना था, उस डिवाइस को यानी कोडेक्स को हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और सनोफगस नामी बड़ी बड़ी क्रिकेटर्स को पूरे यूनिवर्स में भेज देता है ताकि वो कोडेक्स को ट्रैक करके नल के लिए हाथ सिल कर लाए। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। जेनोफगस कोडेक्स को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियो पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लिए होगा। अब सीन घट होकर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो एक बाहर में बैठा किसी से बातें कर रहा था। अचानक उसके पीछे कोई पोर्टल ओपन हुआ, जो पोर्टल उसे अपने अंदर खींच के ले गया और मालूम हुआ कि वो अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। इस यूनिवर्स में भी है वो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर ही। और एक शॉकिंग बात उसे यह पता चली है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और वेनम यह फैसला करते हैं कि वह न्यूयॉर्क जाएंगे और एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेंगे, जो इस सारी सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सकता है। अब इससे पहले कि यह लोग इस शहर से निकल पाते, ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ा हुआ था, जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। ऐसे इन डॉग्स की जान खतरे में थी और इन डॉग्स को बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियो इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वेनम सिंट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बड़ी आसानी से सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया और आखिर में इन सब के सर भी खा लिए, जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने उन गुंडों के चुंगल से डॉग्स को भी आजाद करवाया और अब ये तैयार थे न्यूयॉर्क जा निकल। अब रास्ते में देखने को मिलता है कि वेनम सिम्बियो एडी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद जेनोफगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इस सीन का टोकर हम एरिया 51 को देखते हैं, जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलता है कि एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत से सिम्बियोडो के साथ ही यहाँ जमीन पर आए थे। यही लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी एक सोल्जर को भी देखते हैं, जो सिंट्स के ऊपर ही स्टडी करने के लिए यहाँ आया था और वह ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये सिम्प ओट्स दुनिया पे आए थे और वह दुनिया से यानी अर्थ से चाहते क्या है। लेडी साइंटिस्ट रेक्स को सिम्बियोस के बारे में बताने लगती है, जो किसी पैरासाइट की तरह किसी दूसरी क्रिएचर के साथ रह सकते हैं। और इस टाइम लेडी साइंटिस्ट किसी ऐसी क्रिएचर की तलाश में है जिनके साथ कि सिम्बियोस अपना अच्छा रिलेशन बना ले, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं पर अब लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसका ऑलरेडी सिम्बियोस से काफी अच्छा रिलेशन है। लेकिन यह आदमी उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा कि नहीं, उन्हें कुछ सिम्बियोस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उनसे बात नहीं कर रहा। मालूम होता है कि आदमी सिम्बियोस के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बियो के साथ उसने अपने आप को सिंक किया था, उस सिम्बियो ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट इस आदमी को एक और सिंपो देती है, सिंक करने के लिए, यानी अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए, और साथ ही उसे यह भी बताती है कि ये सारे के सारे सिम्बियो एक नल नामी क्रिएचर के बच्चे हैं और कैसे अपनी बेसी के चलते नल इन सारे सिपोर्टर्स को मारना चाहता था, लेकिन इन सारे सिम्पस ने बसावट की और मिलकर नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से आजाद हो गए। नल अब अपने उस कैप से आजाद होना चाहता है जिसके लिए उसे कोडाक्स की जरूरत है। समझ लो वो कोडाक्स उसकी एल की चाबी है और वो कोडाक्स ही सिम्बियो में से किसी एक सिम्बियो ने बनाया है। लेकिन जितने सिम्बियो यहाँ मेरे पास है, इनमें से किसी के पास भी कोड एक्स नहीं
और उसी कोड एक्स को लेने के लिए नल ने बहुत सारे सेनोफगस अब अर्थ पे यानी दुनिया में भेजे हैं। इधर हमें तो पता है कि वो कोडेक्स है वेनम सिमर्ड और एटी के पास। अब सीन दोबारा वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहां हमने देखा था कि सफर करते हुए वेनम सिमर्ड ने पूरी तरह एडी की बॉडी पे कंट्रोल ले गया था और उसी की वजह से एक जेनोफगस ने ट्रैक भी कर लिया। वह उनसे जैसे ही कोडेक्स लेने के लिए उनके पीछे आता है तो यहाँ हमें मूवी का एक बहुत ही जबरदस्त शॉट दिखाया जाता है जिसमें वेनम सिमिड और एडी का सामना हो रहा है जेनोफगस से, और ये लोग प्लेन के ऊपर लड़ ही हैं। इनकी लड़ाई ये ज्यादा देर चल नहीं पाती क्योंकि जेनोफेगस प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट से एक अच्छी चीज ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियो होशियार हो गया था। वो यह जान गया था कि जब वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल करेगा उसे कोई ना कोई सेनोफगस ट्रैक करने का, इसलिए अब उसे एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया है और यह बात उसने खुद एडी को भी बता दी है। ये कहते ही उससे एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे बचाने के लिए खुद किसी पैराशूट की तरह उसके ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब एडी को तो ज्यादा कुछ पता नहीं था कि वो क्रिएचर जिसने उसके ऊपर हमला किया वो कौन है और आखिर वो चाहती क्या है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे बताता है कि वो क्रिएचर सेनोफेग से, जिसे नल ने भेजा है, असल में नल कोड एक्स लेना चाहता है जो उसके जेल की चाबी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है, और अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो वह चाबी खत्म हो जाएगी। एडी कंफ्यूज था कि उसने कोई कोडेक्स कब तैयार किया। तब वेनम सिम्पो उसे सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहां पर उन्होंने कोडेक्स को क्रिएट किया होगा। अब गहां इन्हें बातें करते हुए देख लेते हैं रेक्स के हाथ में, यानी सोल्जर्स, जो सब में किसी ऐसे ही सिम्बियोट को ढूंढना चाहते थे जिसने किसी इंसान के साथ लिंक बनाया हो और उससे वह बातें कर सके और जान सके कि आखिर उनके दुनिया पी आने का मकसद क्या है। एडी खुद इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने इन सोल्जर से बचने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। उसकी हमेशा से ताकत उसका सिम्बियो ही रहा था, लेकिन अब सिम्बियो उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो कोई न कोई जेनोफेक्स उनको ट्रैक कर लेता और उनके ये मुसीबतें और ज्यादा पड़ जाती। इसी सानी लड़ाई के चलते हम देखते हैं कैडी गलती से पानी में गिर चुका है। तैरने की उसमें ताकत नहीं थी और अगर उसे बचाना था तो वो वेनम सिम्बियो को ही बचाना था। वेनम सिंट उसे बचाने के लिए यहाँ ना चाहते हुए उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और ऐसे काफी सारे जेनोफैक्स उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। अब यहाँ इससे पहले कि जेनोफैक्स इनके ऊपर हमला कर लेता, ये लोग होशियारी दिखाते हैं और पानी से निकलने के फौरन बाद ही वेनम एडी की बॉडी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से सैनफ का सस्से देख नहीं पाता और झुंझला कर वो यहाँ काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है जो एडी और वेनम के पीछे ही पड़े थे। एडी तो मुक्का बागर यहाँ से भाग चुका था, लेकिन पैदल वो कितना पया जाता। यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक फैमिली मिल जाती है जो रोड ट्रिप पर निकली हुई थी। वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है और बताती है कि ये लोग एरिया 51 पर रुकने वाले हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे एलियंस को किन्हें सिमट्स को देखना है। एडी भूखा तब फैमिली एडी को खाने के साथ साथ जूते भी देती है क्योंकि एडी के पास स्टाइन जूते भी नहीं थे। वास्तव में ये फैमिली फाइनली एडी को लास वेगस छोड़ चुके थी। हम यहाँ पर आकर एडी अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलता है जो कि एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और उसे खुश करने के लिए या मजबूरन उनके स्टार करने पर वेनम को एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे डांस करते हैं और इनके इस हैप्पी मूवमेंट का नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे जेनोफगस उसे ट्रैक कर लेते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर ही लड़ाई शुरू हो जाती, वेनम एक और मर्तबा अक्लमंदी दिखाता है और डी की बॉडी को छोड़ देता है, जिससे सारे सेनोफैगर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अच्छा काम हो गया, लेकिन जैसे एटी की मुस्कें कम होने भी नहीं आ रही। यहाँ पर मालूम हुआ लॉस वेगस के अंदर टी-रेक्स ने एडी को देख लिया है। बस फिर क्या था, रेक्स और उसकी पूरी टीम ने एडी को पकड़ लिया। उन्होंने एडी और उसके मनमसियों को अलहदा कर दिया।
और फिर जब एडी की आंख खुली तो वो एरिया 61 के अंदर था। यहाँ एडी के साथ एडी के ही जैसे एक और इंसान जिसे कैद किया गया था, जिसका एक सिपट के साथ रिलेशन भी था। वो एडी को बताता है कि नल, जो इन सभी सिम्बियो का किंग है, वो पागलों की तरह एडी और वेनम सिम्बियो को ढूंढ रहा है। और ये खबर तो पहले से ही एडी को थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्स, जो कि सोल्जर है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि एडी और वेनम सपोर्ट का रिलेशन अभी तक काफी अच्छा है और उसे एडी की मदद से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है। वह अब इस जगह का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ मौजूद साइंटिस्ट को भी यहाँ से चले जाने को कहता है। अभी तो उसे एडी से पुराने बदले भी लेने थे। एक तो पिछली मर्तबा वो रेक्स के हाथ ही लगा था, ऊपर से उसने रेक्स के कई बंदे भी मार दिए थे, जिनका बदला लेने के लिए वह एडी को एक मर्तबा बाहर निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी यहाँ पर, क्योंकि वेनम एक और मर्तबा उसे बचाने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन अब सवाल तो ये है कि वेनम सन पोर्ट को तो इन लोगों ने एक कैद कर दिया था, तो वो यहाँ आया कैसे? असल में वेनम जानता था कि रेक्स एडी के साथ कुछ न कुछ तो बुरा करेगा। उसका ख्याल रखने के लिए उसने यहाँ साइंटिस्ट के साथ अच्छा बंड कर लिया। जिस साइंटिस्ट को रेक्स फसूल में इस फैसिलिटी से निकालना चाह रहा था, बस उसी साइंटिस्ट की मदद से वेनम सिम्बो अपने जेल से आजाद हुआ और उसने अपने एडी को बचा लिया। लेकिन यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय इनके साथ और भी बुरा हो चुका था, क्योंकि एडी को बचाने के लिए वेनम सिम्बियो ने उसके ऊपर कंट्रोल लिया था और ऐसे सेनोफगस इससे ट्रैक करते हुए यहाँ आ गई। अब यहाँ पर मौजूद लेशर सिम्बियो, जो ये बात जानता था कि ये जेनोफेग उस नल ने भेजे हैं और वो वेनम से कोड एक्स लेना चाहते हैं, वो इस सोर्ड को रोकता है, इससे लड़ता है और वेनम को यहाँ से भागने का मौका देता है, ये कहते हुए कि तुम चले जाओ और कभी नल को आजाद मत होने देना, इन्हीं नल को कभी कोड एक्स मत देना। अब वेनम जानता था कि यह सेनोफगस यहाँ पर मौजूद इंसानों को भी मार देगा। उसे ढूंढते हुए, इसीलिए जाते हुए उसे साइंटिस्ट से कहा कि यहाँ पर मौजूद सारे सिम्बोस को खोल दो, ताकि वह आप लोगों से रिलेशन बनाकर सेनोफेग से आप लोगों को बचा ले। साइंटिस्ट उसकी बात मान लेती है और सिम्बोस को खोल देती है और सीओस भी बिना वसाए किए काफी सारे इंसानों से बंड बना आते हुए सेनफगस से लड़ने लग जाते हैं और ऐसे यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। इतने में ही यहाँ पर वो फैमिली पहुंच जाते हैं जिसने एडी को लिफ्ट दी थी और उन्होंने एडी को बताया भी था कि वो एरिया 55 में एलियंस देखने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो एक के बजाय इतने सारे एलियंस को देख लेंगे, वो भी खुले हुए। इन एलियंस के दरमियान होने वाली दुवानदार फाइट को देखकर वो बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि जेनोफेग एस बुरी पूरी तरह से सिम्बियोस को खा रहे थे और सीओस उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। और यह कोशिश सीओस की नाकाम बनाने के लिए जेनोफगस अपने बहुत से और साथियों को दूसरे यूनिवर्स से बुला लेता है। सिचुएशन को खराब देखते हुए वेनम सिम्पो भी यहाँ जेनोफेक्सिंग बहुत सारे और जेनोफेक्सिंग के साथ साथ इंसानों की भी लाइफ मुश्किल में डाल सकते हैं, तो उससे यहाँ पे एक बहुत मुश्किल और बहुत ही इमोशनल फैसला किया। वेनम सिम्पो एडी से कहता है, देखो, इन सारे जिन फगस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत, जिसकी वजह से वो कोडेक्स तबाह हो जाएगा और यह लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी सबके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एडी के फैसले का वेनम इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि जिन एक दो जेनोफेग उसको इन्होंने मारा था, वो भी अपने आप को रीजन कर रहे थे। इन सभी लोगों को बचाने के लिए और सिचुएशन को संभालने के लिए वेनम अपना एक बड़ा स्वरूप दिखाता है और इन सारे जेनोफेग उसको अपने में लपेट हुए एक मशीन की तरफ बढ़ने लगता है, जो मशीन हाई टेम्परेचर की मदद से एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी और इसे एक्टिवेट करने का काम वेनम रेक्स को कहकर गया था। सारे जेनोफेक्सिंग भी उस मशीन में जाते ही रेक्स उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे जेनोफेगस के साथ साथ वेनम बीन माना जाता है और यहाँ काफी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जिसमें एडी भी था। एडी को जब होश आया तो उसे यह मालूम हुआ
कि उसका दोस्त यानी वेनम सिंट अब जिदान नहीं बचा, और यह सुनकर एडी उदास हो चुका था। उसे इस खबर ने भी खुश नहीं किया था कि अब एडी पर लगाए गए सभी झूठे सच्चे इल्जाम खत्म कर दिए गए थे और वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें मूवी के ठीक लास्ट में दोबारा नल को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका कोड एक्स तबाह हो चुका है और उसके यहाँ से निकलने के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए हैं, और इस चीज ने उसके अंदर बदले की आंख को और फड़का दिया है। अब वो आगे क्या करेगा, इसी चीज को सस्पेंस में रखते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाते हैं।